बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट एम रफ़ीक लासी और मेरा चैनल कराची कोंग्स आपके सामने। नाज़रीन, मैं अपने इस चैनल में पाकिस्तानी लेजेंड अदाकार सुल्तान राई और जितने भी मज़ीद लेजेंड हैं उन सब का जिक्र करता हूँ। आज मैं आपके सामने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह सुल्तान राई साहब, जिनका कोई सानी नहीं, आज उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात आपके सामने बयान करूँगा। जाइएगा कहीं मत, लेकिन वो वाक़यात ऐसे होंगे जो सामाइन से कुछ तो छुपे हुए हैं और कुछ ज़ाहिर हैं। नाज़रीन, आप ये बात बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तानी लेजेंड अदाकार सुल्तान राई का एक बहुत बड़ा नाम था। ख़ासकर जब पंजाबी फिल्मों की इब्तदा हुई तो सुल्तान राई साहब थे तो पंजाबी फिल्में थीं, और सुल्तान राई साहब नहीं हैं तो पंजाबी फिल्में नहीं हैं। जी नाज़रीन, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी बातें कि जब वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में तशरीफ़ लाए तो कोई उनको कबूल करने के लिए तैयार न था। उन्होंने अपनी जगह कैसे बनाई, खुद को कैसे मनवाया, ये एक बहुत बड़ी जोर आजमाई की बात है। जी नाज़रीन, आज मैं आपके सामने सुल्तान राई की ज़िंदगी से रिलेटेड एक ऐसा किस्सा बयान करता हूँ जो यकीनन आप लोगों ने सुना तो होगा, लेकिन बहुत कम लोगों ने, जो सुल्तान राई के चाहने वाले हैं उन्होंने ये बातें ज़रूर सुनी होंगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आज मैं आपके सामने उन बातों को बयान करूँ। जी हाँ, फिल्म का नाम था आखिरी जंग। 1986 में ये फिल्म बनी। अब ये फिल्म जब बन रही थी तो तमाम दोस्तों ने, लोगों ने ये कहा कि सुल्तान राई साहब को इस फिल्म में डाला जाए ताकि ये फिल्म चले। लेकिन पाकिस्तानी मायानाज हिदायतकार यूनुस मलिक साहब, उन्होंने कहा कि क्या सुल्तान राई के बगैर फिल्म नहीं बन सकती, मैं फिल्म बनाऊंगा और सुल्तान राई के बगैर बनाऊंगा और देखना फिल्म कामयाब भी होगी। लेकिन नाजरीन, आपको शायद इस बात का इल्म है कि हमारे यहाँ चूरन बिकता है, हमारे यहाँ मंजन बिकता है, जो नाम एक दफ़ा स्क्रीन पर आ जाता है और वही बिजनेस होती है। आखिरकार ये हुआ कि सुल्तान राई साहब को उन्होंने अपनी फिल्म में कास्ट नहीं किया। उन्होंने सुल्तान राई की जगह पर गुल्लू भाई यानी कि गुलाम मुहिद्दीन साहब को हीरो का कैरेक्टर दिया और उस फिल्म में शामिल किया। आखिरकार वही होना था जिसका डर था, क्योंकि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जब भी फिल्में बना करती थी तो डिस्ट्रीब्यूटर तस्वीर देखकर उस फिल्म को लिया करते थे, उसको रिलीज़ किया करते थे। लेकिन जब फिल्म मार्केट में लाई गई तो डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि इस पर तो गुलाम मुहिद्दीन साहब की तस्वीर है, इस पर तो सुल्तान राई की कोई तस्वीर नहीं, तो लिहाजा माजरत के साथ हम इसको रिलीज़ नहीं कर सकते। यूनुस मलिक साहब इंतहाई परेशान हुए। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, फिल्म चलना तो दूर की बात है, यहाँ तो कोई फिल्म को लेने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार वही हुआ। उन्होंने मुख्तलिफ अदाकारों से, मुख्तलिफ डायरेक्टरों से रब्ता किया कि यार मैंने इस फिल्म पे बहुत मेहनत की है, मैंने इस फिल्म पे बड़ा सरमाया लगाया है, मैंने इस पे अपना वक्त ज़ाया किया है और फिल्म भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं। और मैंने ये कहा था कि सुल्तान राई के बगैर फिल्म रिलीज़ हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अदाकार माजरत के साथ हिदायतकार मसूद भट्ट साहब ने उन्हें एक मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि यार राई साहब तो मलंग हैं, आप उनको अगर कहेंगे वो ज़रूर आपके कहने पे आ जाएंगे और आप उनको शामिल कर लीजिए। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। यूनुस मलिक साहब ने राई साहब को पैगाम भिजवाया कि भाई आ जाओ, मेरी फिल्म में थोड़ा सा काम कर लो। तो मजबूरी यहाँ तक लेकर आई यूनुस मलिक साहब को कि उनको पोस्टर में से गुलाम मुहिद्दीन की तस्वीर को हटाकर
सुल्तान राय की तस्वीर लगानी पड़ी। और इस फिल्म के शुरुआत में और एंड में सुल्तान राय के सीन डाले गए। उसके बाद उस फिल्म को जब मार्केट में लेकर आए, वही फिल्म रिलीज़ भी हुई और ब्लॉकबस्टर भी हुई और डायमंड जुबली भी हुई। तो नाज़रीन, यहाँ बताने का मकसद ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में सुल्तान राय साहब एक वो नाम था कि आज भी लोगों के दिलों पे राज कर रहा है। हालांकि उसके साथ के लोग सुधीर, यूसुफ खान, मोहम्मद अली, नदीम, ये तमाम लोग मौजूद थे उस वक्त भी, लेकिन आप जब आए फिल्म इंडस्ट्री में तो आपने तमाम के तमाम को क्लीन बोल्ड कर दिया। हालांकि यूसुफ खान की पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में टोटी बोलती थी, लेकिन जब माजरत के साथ मैं खुद भी यूसुफ खान और सुल्तान राय को चाहने वाला हूँ, लेकिन जब सुल्तान राय साहब आए तो उन्होंने सबको क्लीन बोल्ड करके रख दिया। तो यहाँ पर वही बात आती है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सुल्तान राय की ज़िंदगी से जुड़ी और बहुत सारी बातें लेकर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। इसके बाद एक फिल्म बनी जिस फिल्म का नाम था हसीना 420। जी हाँ, उस ज़माने में नीली और नादरा को रंगीन महफिलों से सिनेमा में लेकर आए थे, यानी कि फिल्मों में लेकर आए थे, और अदाकार यूसुफ खान को उसमें काम करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा ये तो नई अदाकारें हैं, मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता, माजरत के साथ मैं इनके साथ काम नहीं करूँगा। आखिरकार हुआ ये कि सुल्तान राय साहब को कहा गया कि नीली के साथ आपने काम करना है। हसीना 420 में जब सुल्तान राय साहब ने नीली के साथ काम किया, आप यकीन जाने कि उस फिल्म ने इतनी कामयाबी हासिल की, इतनी कामयाबी हासिल की। वो फिल्म नीली की ज़िंदगी की पहली कामयाब फिल्म थी जिसमें उसका इतना बड़ा नाम हुआ। तो बात यही आती है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता चलूँ। अक्सर आपने एक बात सुनी होगी डायरेक्टरों से, हिदायतकारों से, अदाकारों से कि सुल्तान राय साहब की फिल्म में यकसानियत है, यानी हर फिल्म के अंदर वही लड़ाई झगड़े, वही ड्रेसिंग, वही उनके मतलब जो है ना अंदाज। लेकिन यहाँ बात यह है, पुराने अदाकारों में सुधीर साहब ने, मोहम्मद अली साहब ने, नदीम बेग साहब ने, उन्होंने जब यकसानियत वाली फिल्में बनाई तो वो फिल्में तो फ्लॉप हो गई, वो फिल्में फ्लॉप हो गई। लेकिन कुदरत ने ऐसी क्या बात रखी थी कि सुल्तान राय साहब यकसानियत वाली फिल्में बनाने के बाद भी उनकी हर फिल्म कामयाब होती थी। इसको कहते हैं कि कुदरत मेहरबान। जब कुदरत किसी पे मेहरबान हो जाए तो उसकी मिट्टी भी सोना बन जाती है, और जब कुदरत किसी पे नाला हो जाए तो उनका सोना भी मिट्टी हो जाता है। एक और आपको बेहतरीन बात बताऊं, उनके करीबी साथी शेर खान, उनकी ज़बानी कुछ बातें ये हैं, वो कहते थे कि जब सुल्तान राय साहब का उरूज था तो बहुत सारे अदाकार उनसे हसद रखते थे, उनसे जेलस होते थे और उसके मरने की दुआएं करते थे, और ये कहते थे कि ये जाएगा तो हम अपना मकाम बना सकते हैं, हम अपना नाम बना सकते हैं। तो नाजरीन, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, हसद, जेलसी वो अपनी जगह पर है, लेकिन इंसान की जो मेहनत है, इंसान की मेहनत उसको बुलंदी पर ले जाती है, और शायद ये सुल्तान राय साहब की मेहनत थी जो उसको इतनी कामयाबी पर ले गई। नाज़रीन, आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि उनके मरने की जिन्होंने दुआएं की थी कि सुल्तान राय साहब जाएंगे तो हमारा नाम होगा, हम बुलंदी पर पहुँचेंगे, ये बड़ी अजीब बात है कुदरत की कि जब सुल्तान राय साहब गए तो तमाम लबों से मुस्कुराहटें ले गए और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को वीरान करके चले गए। आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो चुकी है। जब तक सुल्तान राय साहब थे तो मेकअप मैन, कैमरा मैन, दीगर एक्स्ट्रा अदाकाराएँ उनके घरों का चूल्हा जला करता था। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारे चैनल को लाइक,
सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके मोहब्बत भरे कमेंट्स का और आपके मोहब्बत भरे सब्सक्राइबर का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।